Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मरी कश्मीर टीवी प्रोग्राम द हिडन माइक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मोटिवेशन स्पीकर, एजुकेशन एक्सपर्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर विजडम इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट हफीज़ुर रहमान मोहम्मद। सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइम के लिए। जी बहुत शुक्रिया दानिश आपका। सर, मेरा आज बेसिक सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान में यकसान तालीमी निज़ाम हकीकतन मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो सरकारी, निजी और दीनी तालीमी इदारों के दरमियान फ़र्क को कम करने के लिए कौन सा लाएअमल अख्तियार किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, एक आपने ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है कि जो इस वक्त बड़ा कन्फ्यूजिंग है हमारे माहौल में। यकसान निज़ाम तलीम या जिसको सिंगल नेशनल करिकुलम कहते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर अभी तक हमारी बैसियत कौम जो है ना क्लियरेंस नहीं हुई लोगों की। वालदेन के लिए भी इस टर्म को बड़ा मुश्किल किया गया है। इवन के तालीमी अदारे भी इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़ हैं। ख़ास करके अगर हम देखें तो जब ये SNC सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 के ऊपर जो काम किया गया है, अब उसमें एक नारा ये दिया गया है कि अब अमीर और गरीब का बच्चा एक ही किताब पढ़ेगा। आज भी जब आप जो है टर्म करिकुलम की बात कर रहे होते हैं तो लोग उससे मुराद जो है किताब लेते हैं। ये बड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि इस जो है इसके ऊपर बात की जाए कि आप इससे मुराद क्या लेते हैं कि व्हाट इज़ करिकुलम। अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारे प्रीवियस जितने भी करिकुलम डिज़ाइन हुए हैं, जैसे 2006 का है, 2017 का है, इसी तरीके से 2020 का था या भी जिस जो हमारे यहाँ चल रहा है, अब उसमें ये किसी हद तक हमेशा से यकसान रहा है। मतलब आपके जो गवर्नमेंट की आपकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर काम कर रही होती है। अब हमें ना ये देखना है कि जो डिफरेंट स्कूल्स के लेवल्स होते हैं, जिसमें आप कहते हैं ये छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं स्कूल। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि 4 बेसिक एरियाज़ हैं जिनके ऊपर काम करना होता है गवर्नमेंट ने और किसी भी इंस्टीट्यूट ने, जिसको आप करिकुलम कहते हैं। जिसमें सबसे पहला ये होता है कि आपका जो करिकुलम होता है वो आपको गाइडलाइन देता है, आपकी ऑब्जेक्टिव सेटिंग करता है। अब ज़ाहिर है ये वाला जो पहला काम है ये काम कर रही होती है आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं वो सेम है। अगर आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बिगन हाउस का बच्चा भी अगर पढ़ रहा है कुछ, जैसे आप देखते हैं प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप में, तो वो ABC लेटर्स अल्फ़ाबेट उसको सिखाए जा रहे होते हैं। आप किसी गाँव के दूर दराज इलाके में चले जाएँ तो वहाँ भी बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए बेसिक जो है यही साउंड्स करवाई जा रही होती हैं। अब आपके पास बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम है। अब उसमें डिफ्रेंशिएट क्या है, जिसमें बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जिन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया गया या जिसको समझा नहीं गया, फिर जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि यकसान निज़ाम तालीम मुमकिन नहीं हुआ या नहीं है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और ये ऑब्जेक्टिव पूरे मुल्क में सेम है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि रिसोर्स, कि अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो आपका इन्वायरमेंट है, रिसोर्स है। अब रिसोर्स से मुराद इसमें आपकी टेक्स्ट बुक भी आ जाती हैं, जिस कमरा जमात में जो है वो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती हैं वो भी इसमें आ जाता है। इसी तरीके से जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो भी इसमें आ जाता है। अब देखें, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, शहर का हो या देहात का हो, अब जितना अच्छा वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जितना रिच रिसोर्स का जो है ना वो सिलेक्शन करेगा, इतने बेहतर अंदाज में जो है वो अपने ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ओवरऑल के पूरे मुल्क में सेम है उनको बेहतर अचीव करेगा। अब इसमें देखें स्कूल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जो लोग रिसोर्स के ऊपर खर्च नहीं करते, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर्स हों, उसी में आप देख रहे होंगे कि फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब इसी तरीके से जो रिसोर्स हमने मतलब जो होता है, जो किसी स्कूल ने डेवलप किया है या जिसकी ये है कि सिलेक्शन की है, अब उसको डिलीवर करने के लिए मतलब बच्चों को उसकी जो मेथडोलॉजीज़ है, तीसरी चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजीज़, कि आप बच्चे को कैसे उस रिसोर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जिन स्कूलों में या जिन अदारों में, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट सेक्टर्स के हों, जहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग का मैकेनिज्म है, उसमें आप देख रहे होंगे कि इसी रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए जो तरीकाकार होगा वो बहुत बेहतर होगा, और स्कूल का जो टीचर्स होगा, मैनेजमेंट होगी, वो बेहतर कंडीशन में होगी कि इन रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करके बेस्ट जो आउटकम है उनको अचीव किया जा सके। बदकिस्मती से इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ किताब को करिकुलम का नाम दिया गया, और वालदेन भी ये समझते हैं और इवन के स्कूल के लोग भी ये समझते हैं कि जब कभी भी आप करिकुलम की बात कर रहे होते हैं तो वो ये समझते हैं कि किताब, जैसे आप देखते हैं कि हर साल कुछ किताबें चेंज होती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका पूरा करिकुलम चेंज हो गया है। कुछ आपके रिवाइज एडिशंस आ जाते हैं, आपके जो आउटकम होते हैं वो सेम होते हैं। तो अब अगर हम ये समझते हैं, अब गवर्नमेंट इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर पा रही या क्यों मुमकिन नहीं है, इसका बेहतर जवाब तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सिर्फ इसके एक हिस्से को ही करिकुलम समझते हैं
और वो काम आप करके छोड़ देते हैं, तो फिर आप ये समझते हैं कि यकसान निज़ाम तलीम आप उसका जो नारा है या उसकी जो थीम है वो पूरे मुल्क में नहीं लेके जा सकते। जैसे देखें कि अगर आपने कोई एक आउटलाइन दे दी हैं, अब उन आउटलाइन को अचीव करने के लिए जो बुक्स आपने डेवलप की हैं वो भी आपने बना दी हैं, तो जो मेथडोलॉजीज़ है, टीचर ट्रेनिंग्स के ऊपर काम नहीं हुआ तो फिर भी गैप है। अब देखें जो अदारे काम कर रहे होंगे या जो नहीं कर रहे हैं उन दोनों में फ़र्क है। और चौथा इसका जो अहम पिलर है वो असेसमेंट है। असेसमेंट का टूल भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और असेसमेंट में भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ बच्चे को पेपर्स की हद तक हम असेस कर रहे होते हैं, जिसमें आप समझते हैं कि तमाम आउटकम्स को बेसिक तरीके से जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी में देखें कि जिस स्कूल्स में जितनी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो विद इन क्लास होती है, डेली के लेक्चर्स में हो रही होती हैं, उसमें अगर जितनी बेहतर अंदाज में होगी तो बच्चे को उतना ज़्यादा बेहतर असेस किया जाएगा और नेक्स्ट डे उसके जो आउटकम है उनको अचीव करने के लिए स्कूल बेहतर हिकमत अमली करेगा। मैं समझता हूँ ये 4 बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना है या कोई भी अदारा है उसको काम करना है, तब जाके जो आपका जो करिकुलम है उसके ऊपर काम किया जाएगा। अब इसको हम ये इस बात के साथ अटैच करते हैं कि क्या जो है वो पूरे मुल्क में ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें अब मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑलरेडी जो आउटकम है हमारे वो इस वक्त सब पूरे मुल्क में यकसां हैं। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हम काम करें और यकसां होना चाहिए, और तो फिर इसको हम ये करना है कि बाकी 3 एरियाज़ के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल में हर सूबाई गवर्नमेंट की, हर लोकल गवर्नमेंट की उसके अंदर जो है उसकी ये पॉलिसी में होना चाहिए कि बाकायदा तौर पर जो टीचर ट्रेनिंग्स है, जो असेसमेंट का निज़ाम है और जो रिसोर्सेज के जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम होना चाहिए। और अगर ये हम यूनिफॉर्म कर लेंगे तो मेरे ख्याल में उसमें हर बच्चे को बेसिक सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जिसमें ख़ास करके बच्चे को सीखने का एनवायरनमेंट मिलेगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता दूं कि जैसे जो हमारा SNC का डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये लिखा हुआ है कि हर बच्चे को जो है सीखने के यकसां मौके मिलने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से टीचिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सेम होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे डिफरेंट स्कूल में, डिफरेंट एरियाज़ में लोग इसको उस अंदाज में नहीं कर रहे होते। अगर आप देखते हैं कि जो है वो गाँव देहात का बच्चा जो है जब वो पढ़ के शहर में आ रहा होता है तो वो बेशक वही जो उसका जो टॉपिक होता है, जो सब्जेक्ट होता है जिसमें उसने बहुत अच्छे नंबर भी लिए होते हैं, लेकिन उसको उस ज़बान में जो ग्लोबली या नेशनली जो रिकमेंडेड होती है उसको प्रेजेंट करना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो क्लासरूम में ये प्रैक्टिस नहीं हो पा रही होती। तो इन गैप्स को हमें फिल करना है और मेरे ख्याल में ये बहुत ईजी काम है। और इसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत अच्छे लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन इसके ऊपर हो तो मेरे ख्याल ये मुमकिन है। और अगर ये मुमकिन नहीं होगा, अगर हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे तो पाकिस्तान का जो जिसको हम ये कहते हैं कि मतलब इसमें जो तबकाती निज़ाम है वो डे बाई डे बढ़ता रहेगा। तो इसको कम करने का वायद ये कि तरीका है कि हमारे जो करिकुलम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट की अपना जितनी जो पॉलिसी बनती है उसको ग्राउंड लेवल तक हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बेहतर है। इस हवाले से जो ज़्यादा खला पाया जाता है वो गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और मदारस के अंदर पाया जाता है, तो इसको आउटकम कैसे किया जा सकता है? हाँ, इसमें ये भी है कि देखें जैसे मैंने अब ये कहा है कि अब इसमें जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल होगा, गवर्नमेंट होगा। अब देखें जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें जो भी मतलब जो भी बॉडी उसको जो है वो देख रही होगी, जो मॉनिटर्स कर रही होगी, अब उनकी इन चारों एरियाज़ के हवाले से क्या हिकमत अमली है, ठीक है। सेम मदारस के ऊपर भी देखना चाहिए। अब मदारस में भी आप देख रहे होंगे कि बवक्त तक इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से मदारस हैं जहाँ पे आप देख रहे होते कि असरी और दीनी तालीम का कम्बिनेशन आपको मिल रहा होता है, लेकिन क्या इन चारों एरियाज़ के ऊपर काम किया जा रहा है? इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि क्या हमारे यहाँ जो असेसमेंट है, इवन के कहा जाता है मुल्क में कि जो बच्चे KP से काट के आ रहे होते हैं, फेडरल वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, जो बलूचिस्तान से असेसमेंट करके आ रहे होते हैं, जिनकी कोई प्रोसेस के थ्रू आ रहे होते हैं, बट काम ये है कि इन 4 एरियाज़ के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। और फिर बात वही आ जाती है कि आपकी कोई भी सेटअप्स हों, चाहे वो मदारस के हों, चाहे आपका जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, इन चीज़ों को इसकी वो ज़रूरत नहीं है। बेसिक ये है कि जो करिकुलम के बेसिक 4 एरियाज़ हैं उसके ऊपर काम करना है, और जो भी सेक्टर इसके ऊपर ज़्यादा काम करेगा वो मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म होगा और उसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू।